बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खिताब वास्ते तशरीफ़ लियादे ने मुकर्रर शोला बयान ललकार अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह मोहतरम जनाब मौलाना अल्लामा तारिक महमूद यदानी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। हम उसी की हम्दो सना बयान करते हैं और उसी से मदद और मग़फ़िरत तलब करते हैं। हम अपने नफ्सों के शर और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिसकी वजह से कायनात से बेशुमार कुफरिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुई। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के ज़र्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चाँद की शुआओं से बढ़कर दरूद व सलाम के बाद इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए कराम, वाजिबुल एहतराम बरादराने इस्लाम, काबिले कदर बुजुर्गों, साथियों और भाइयों, आज का ये हसीन दिलनशीन प्रोग्राम जो 127 जनूबी में इनेकाद पजीर है, इस प्रोग्राम में मुझे हुक्म फरमाया गया है कि मैं आप दोस्तों अहबाब के सामने नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के हवाले से, सहाबा के मुकाम व मर्तबे के हवाले से आप दोस्तों अहबाब को दलाइल व बराहीन की रोशनी में अपनी मारूज़ात और गुजारशात से आगाह और आशना करूं। आप अल्लाह से ये दुआ फरमा दें कि रब्बे कायनात मुझे शराए सदर के साथ हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे, और फिर मेरे समेत अपने लिए भी दुआ फरमा लें कि रब्बे कायनात हमें सुन सुना के उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे। आप जानते हैं कि हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन है, मोहसने इंसानियत है, अल्लाह ने इनकी बदौलत इंसानियत को जिल्लतों से निकालकर रिफात व बुलंदी पे पहुंचा दिया है। इसीलिए किसी साहिबे दिल ने इन अल्फाज में तर्जमानी की है कि हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो चमकी फिक्र इंसानी की तनवीरें, हुजूर आए तो टूटी जबर महकूमी की जंजीरें, जमे ज़हनों का जंग तरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इन इंसानों को जीने का शऊर आया। सुभान अल्लाह। आज बदकिस्मती से किसी खास मकासिद के तहत उस नबी की शान में गुस्ताखियां की जा रही है। कभी कार्टून बनाकर, कभी फिल्में बनाकर, और कभी खत्मे नबूवत का तमस्कर उड़ाकर असरे हाज़र में बिलखुसूस इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम के बारे में गलत फहमियां पैदा करके
आम आदमी को दीदा और दानिस्ता तौर पर गुमराह करने की कोशिशें जोरों पर है। आज इस मौके पर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम खत्मे नबूवत के उन्वान पर प्रोग्राम, जलसे, कॉन्फ्रेंस से दुरूस का एहतमाम करके नबी की खत्मे नबूवत का पैगाम घर घर पहुंचाएं, ताकि मुनकरीन खत्मे नबूवत को ये ऐलान सुनाए और लातो मनात के पुजारियों, और शिर्क व बिदात के अलमबरदारों, ओहबुल के नारे लगाने वालों, और मेरे महबूब को सताने वालों, और मेरे आका को तंग करने वालों, और मेरे आका को साहिर कहने वालों, मजनून कहने वालों, और मेरे आका को लौलुहान करने वालों, सुन लो, तुम मिट जाओगे, तुम्हारे बुत मिट जाएंगे, तुम्हारे हवारी और दरबारी मिट जाएंगे, तुम्हारे मुजावर मिट जाएंगे, तुम्हारे आस्थाने मिट जाएंगे, तुम्हारे लात मनात मिट जाएंगे, उज़्ज़ा हुबल मिट जाएंगे। अहले हदीस का ऐलान सुन लो, मेरे आका की खत्मे नबूवत का परचम आसमानों में, जमीनों में, मशरक में, मगरब में, शमाल में, जनूब में, शरक में, गरब में, अरब में, अजम में, पूरब में, पश्चिम में, चार दांगे आलम हमेशा लहराता रहेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। शान मुस्तफा की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं गई। खत्मे नबूवत का नारा लगाओ, अज़मत सहाबा का नारा लगाओ। आवाज मस्जिद तक महदूद नहीं रहनी चाहिए।
ईसान इलाही शहीद के रूहानी फर्जंद का ऐलान सुन लो। और 127 जनूबी के रहने वालों, मज़ाफ़ात से आने वालों, मैं तुम्हारी आवाज मस्जिद की 4 दीवारी तक नहीं रहने देना चाहता। तुम्हारी आवाज इस्लामाबाद के ईवानों से टकराती हुई या ईरान तक जाए या कादियान तक जाए। तुमने क्या समझा है खत्मे नबूवत को? तुमने क्या समझा है मुकामे सहाबा को? हम अल्लाह के फज़्ल व करम से पाकिस्तान की गली गली में सहाबा की अजमत का गलगला मचा के छोड़ेंगे और पाकिस्तान की गली गली में मोहम्मद की खत्म नबूवत का परचम लहरा के छोड़ेंगे। फिर मैं कहने जा रहा हूं, कोई लिखने वाला आया है तो लिखे, कोई तहरीर करने वाला आया है तो तहरीर करे। हम ये अज़म किए हुए हैं, पुख्ता इरादा लिए हुए हैं, ऐ दुश्मन रसूल इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। आहिस्ता इंशाअल्लाह को किसी को पता ना चले। अहले हदीसों, तुम्हारी इस सुस्ती और काहिली ने, तुम्हारी इस गफलत ने आज ये दिन देखना नसीब किया कि सरगोदा की सरजमीन पे कादियानियत फैलती जा रही, जोरों शोर से बढ़ती जा रही। अहले हदीसों, तुम्हें जागना होगा और अज़म करना होगा। हम खत्म नबूवत का पैगाम घर घर पहुंचाएंगे, खत्म नबूवत के डाकुओं को यहां से भगाएंगे। क्या सुन लो, ऐ दुश्मन रसूल इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कायनात के रब की कसम है, जितने जी चाहे अहले हदीस के दरमियान इख्तिलाफात हो जाए, जितने जी चाहे अहले हदीस के धड़े बन जाए, लेकिन सुन लो, नबी की खत्म नबूवत के मसले पर और मोहम्मद के सहाबा की अजमत पर हर अहले हदीस एक है। ऊंची कहो इंशाअल्लाह। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम। मेरा भाई यूसुफ रब्बानी कह रहा था, रब्बानी साहब छोड़िए इस बात को, कौन क्या कह रहा है, हमें आगे बढ़ना है। ये पैगाम लेके, ये सदा लेके, ये आवाज़ा लेके कि हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। अपनों से लड़ने वाले कभी बेगानों से लड़ सकते हैं। हमने सहाबा की सीरत को पढ़ा, सहाबा आपस में नरम दिल,
दूसरों के लिए क्या मुकाम सहाबा बयान करेंगे हम। इमाम कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु से मोहब्बत करने वाला हर अहले हदीस आज ये अज़म लेके जाएगा, आज ये पुख्ता इरादा लेके जाएगा। आज चारपाई पे लेटने से पहले फैसला करके लेटेगा कि रब्बे मोहम्मद की कसम है, हम नबी की खत्म नबुव्वत और सहाबा की अजमत पे किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। बोलो नहीं करेंगे। हम अपने मुर्शदो मखदूम अलामा ज़हीर की तरह कट जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी जिंदगी में खत्म नबुव्वत पे आंच आने देंगे। दुश्मन रसूल, इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। तू भाग कहां तक भागता है, तुझको गिरा के छोड़ेंगे। तेरे ताक़ुब में जालिम हर हद तक जाके छोड़ेंगे। तू समझ रहा है, जनाब नगर से भाग के तू सरगोदा की सरजमीन पे अपने पांव टका लेगा, जमा लेगा। याद रखना, मोहम्मद के ये दीवाने तेरा अल्लाह के फजल से पीछा करते रहेंगे और तुझे मोहम्मद की खत्म नबूवत सुनाते रहेंगे। सुनाओगे? दुश्मन रसूल, इस जहां से तेरा नाम मिटा के छोड़ेंगे। तू भाग कहां तक भागता है, तुझको गिरा के छोड़ेंगे। तेरे ताक़ुब में जालिम हर हद तक जाके छोड़ेंगे। खत्म नबुव्वत का परचम हर सू लहरा के छोड़ेंगे। तैयार हो लहराने के लिए? अब बोलो, तैयार हो लहराने के लिए? इस पैगंबर की खत्म नबुव्वत का परचम लहराने जा रहे हो, कभी सोचा है, कभी गौर फिक्र किया है कौन है वो? और जिस पैगंबर की खत्म नबुव्वत का परचम थाम के हम निकले हैं, वो लामिसाल है, वो खूबसूरत है, वो हसीन व जमील है, वो शकील है, वो नेक है, वो पाक है, वो मासूम है, वो हयादार है, वो गयूर है, वो बहादुर है, वो मुजाहिद है, वो गाजी है, वो फातेह है, वो रहम दिल है, वो आबिद है, वो साहिद है, वो साबिर है, वो शाकिर है, वो मुतवक्किल है, वो बुर्दबार है, वो हाकिम है, वो मुनसफ है, वो आदिल है, वो रास्तबाज है, वो वफादार है, वो कवी है, वो दाना है, वो मिलनसार है, खुश अखलाक है। क्या पूछता है? वो रसूले खातमे पैगंबरा है, वो शबूहे ताज तारा है, वो फरोग दिल अजारा है, वो अनीस दिल फगारा है, वो तबो ताबे कोहे फरा है, वो माहे तरक्शा है, वो बहारे शबनम सता है, वो शबाबे नो बहारा है, वो ममदूहे दो जहां है, वो कला है बेकलाहा है, वो रईस जनूदी अर्शिया है,
वो बाईस रहमत फर्शया है। अरे मुझे कहने दो, वो अशरफुल अंबिया है, वो साफिरो से जजा है, वो मंबा रुश्द व हुदा है, वो पैगंबर रब्बे अर्ज़ व समा है, वो महबूब किबरिया है, वो हबीब खुदा है। यारो उसके बारे में क्या पूछते हो? वो अहमद मुज्तबा है, वो मोहम्मद मुस्तफा है। इसके बारे में क्या पूछते हो? नाराए तकबीर, शाने मुस्तफा, कामे मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ललकारे अल्लामा शहीद अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी। यारो क्या पूछते हो उसके बारे में? कितना प्यारा नक्शा खींचा है एक साहिब दिल ने। उसने कहा है खुशबू खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा, खुशबू है तेरी, खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चीदा, किस मुंह से बयां हो तेरे उसाफे हमीदा। तुझसा कोई आया है ना आएगा जहां में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा। ए हादी बरहक तेरी हर बात है सच्ची, दीदा से भी बढ़कर है तेरे लब से शुनीदा। ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत किस दर्जा सकून में है मेरा कल्ब तपीदा। तू रूह समन, रूह चमन, रूह बहारा, तू जाने बयां, जाने गजल, जाने कसीदा। तेरी अजमत के क्या कहने, तेरी रिफात के क्या कहने। मैं तेरी खत्मे नबूवत के लिए क्यों मैदान में ना आऊं, मैं तेरी खत्मे नबूवत के लिए क्यों आवाज ना उठाऊं, मैं तेरी खत्मे नबूवत के लिए क्यों मुनकरीन खत्मे नबूवत को न ललकारूं। मैं सादत समझता हूं, मैं अपने अकाबिर की तरह, अपने असलाफ की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह मैं मोहम्मद की खत्मे नबूवत पे कट जाना अपने लिए सादत समझता। मैंने तो अपने अकाबिर को देखा है। हदीस सब की ऐनक को उतारो, कहां खो गए हो? हमने तो अपने अकाबिर को देखा। मैंने देखा कभी इस खत्मे नबूवत के लिए नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी लड़ रहा है, कभी मोहम्मद हुसैन बटालवी लड़ रहा है, कभी काजी सुलेमान मंसूरपुरी लड़ रहा है, कभी जाफर थानेसरी लड़ रहा है, और कभी अबुल हसन सियालकोटी लड़ रहा है, और कभी कायनात के रब की कसम अब्दुल मन्नान वजीराबादी लड़ रहा है, कभी अब्दुल जब्बार गजनवी लड़ रहा है, कभी अब्दुल वाहिद गजनवी लड़ रहा है, कभी अब्दुल हक हकानी लड़ रहा है, बशीर सहसवानी लड़ रहा है, और कभी सनाउल्लाह अमृतसरी लड़ रहा है, कभी मौलाए मीर सियालकोटी लड़ रहा है, और कभी दाऊद गजनवी लड़ रहा है, कभी इस्माइल सल्फी लड़ रहा है, कभी हाफिज मोहम्मद गोंदलवी लड़ रहा है, और कभी हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी लड़ रहा है, कभी इब्राहिम कबीरपुरी लड़ रहा है, कभी यहिया गोंदलवी लड़ रहा है, और कभी शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला लड़ रहा है, और कभी अहले हदीस की आन, अहले हदीस की शान, अहले हदीस की पहचान, अहले हदीस की जिंद जान अल्लामा एहसान इलाही शहीद लड़ रहा है। मैं क्यों ना लड़ूं? मैं क्यों ना लड़ूं? मैंने अपने अकाबिर को देखा,
मैंने अपने अस्लाफ को देखा, उन्होंने तन मन धन कुर्बान कर दिया, लेकिन मोहम्मद की खत्म नबूवत पे आंच आने। मैंने कहा, मैंने अपने अकाबिर से पूछा, आपने कहां से सीखा है? कहा, हमने मोहम्मद के सहाबा से सीखा है। खत्म नबूवत के लिए लड़ना किससे सीखा है? सारे बोलो, किससे? यार डरते क्यों हो? किससे सीखा है? सहाबा से। जाओ उठाओ अल इस्तियाब को, उठाओ उसदुल काबा को, उठाओ इब्ने हजर अस्कलानी की अल्लाह साबा को, जाओ उठाओ तबकात इब्ने साद। देखो 9 हिजरी, कौन सी? सारे बोलो, कौन सी? 9 हिजरी। फतूहात का जोर और शोर है। यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा का मंजर नजर आ रहा है। उस मौके पर एक शख्स ने मोहम्मद की खत्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की। कायनात के इमाम को इल्म हुआ, कायनात के इमाम को पता चला, कायनात के इमाम को खबर हुई, फलां इलाके में एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया। कायनात के इमाम ने कहा, कौन है आज और जो मेरा कासद बन के उस तक मेरा पैगाम लेके जाए? जनाबे हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी खड़े हुए, रज़ी अल्लाह ताला। हबीब बिन ज़ैद अंसारी साहब, आका मैं हाजिर, मुझे हुक्म फरमाए। फरमाया, मेरा ये खत मुसैलमा कज़्ज़ाब तक पहुंचाओ। उनकी मोहब्बत देखो, सहाबा का प्यार देखो, फिर चंद लम्हों के लिए अपनी मोहब्बतों का भी जायजा लेना। अहले हदीसों, अपनी अकीदतों का भी जायजा लेना। आज अपनी इरादतों का भी जायजा लेना। हाय हाय हाय, कुरान ने ऐसे ही इनको मयार मुकर्रर नहीं किया, कुरान ने इन्हें ऐसे ही आइडियल नहीं बनाया, कुरान ने इन्हें ऐसे ही कसवटी के तौर पे पेश नहीं किया। कुरान ने ऐसे नहीं कहा, फ़इन आमन बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मोमिन बनना है तो उस तरह के मोमिन न बनो जिस तरह के मोमिन मौलवी हैं, पीर हैं, मुर्शद हैं, फकीर हैं। फरमाया, मोमिन बनना है तो उस तरह के मोमिन बनो जिस तरह के मोमिन मोहम्मद के सहाबा थे, जिनको आसमान वाला मयार करार दे रहा है, कसवटी बना रहा है। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर उन साहब के ईमान के कीड़े निकाले जा रहे हैं, उन साहब के तानो तशनी की जा रही है, उन साहब को गाली दी जा रही है। और सालिमों सुन लो, अपनी जुबानों को लगाने दो, वगरना गली गली सहाबा के गुलाम तुम्हारा मुकाबला भी करेंगे, तुम्हारा मुहासबा भी करेंगे। करोगे? यारो, पहले अपनी हैसियत तो देखो। और मैं कहना चाहता हूं सियासी जमातों के जिम्मेदारान से भी, तुम्हें जमहूरियत की बड़ी फिक्र है, तुम्हें इक़्तिदार की बड़ी फिक्र है, तुम्हें नवाज शरीफ की बड़ी फिक्र है, सरदारी की बड़ी फिक्र है। मुझे बतलाओ, तुम्हें मोहम्मद के सहाबा की कोई फिक्र नहीं है? कहिए, एक सियासतदान लाओ
जिसने सहाबा की अजमत के हवाले से बयान दिया। तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस रास्ते पे चल निकले हो? जाओ, तुम नाराज हो जाओ, अल्लाह के फजल करम से हक कहते रहेंगे, हक सुनाते रहेंगे। झुका नहीं, झुका नहीं। सुन लो, तुम्हारी जुबानों का ताले लग गए हैं। क्यों सहाबा की अजमत के लिए आवाज नहीं उठाते हो? क्यों नबी की खत्म नबूवत की बात नहीं करते हो? और हम करेंगे इंशाअल्लाह। अहले हदीस व अज़म कर लो, हम करेंगे, गली गली करेंगे। अपनी हैसियत तो देखो, तुम्हारी हैसियत क्या है? अल्लाह की कसम, दुनिया में आज मुझे कोई ऐसा मोमिन ला के दिखाओ, कोई लाओ ऐसा मोमिन, कोई लाओ ऐसा वली, कोई लाओ ऐसा बरगजीदा बंदा जिसको अल्लाह ने दुनिया में अपनी रजामंदी का टिकट दिया। लाओ अपने शुरफा उठा के, फुज़ला उठा के, उमरा उठा के, ज़ुआमा उठा के, ज़ाहिदीन उठा के, आबिदीन उठा के, मुवाहिदीन उठा के, मुजाहिदीन उठा के, मुअल्लिफीन उठा के, मुअर्रिखीन उठा के लाओ। एक लाओ जिसके पास रब की रजामंदी का परवाना मौजूद हो। कोई है? कायनात के इमाम ने हमें क्या बताया? उठाओ सहीह बुखारी को। कायनात के इमाम ने हमें क्या बताया? रहमत कायनात ने कहा, जब मोमिन दुनिया छोड़ के उखरवी जिंदगी का सफर इख्तियार करेगा, फिर आखिरत में हिसाब किताब के बाद जन्नत में जाएगा। कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। फिर क्या कहेगा रब? रसूलुल्लाह कह रहे हैं सहीह बुखारी, अल्लाह कहेगा जन्नत में आ गया। उहिल्ला अलैकुम रिजवानी, आज मैं ऐलान कर रहा हूं, उहिल्ला अलैकुम रिजवानी फला अस्खता अलैकुम बादहू। और तू जन्नत में आ गया है, मैं तुझे बशारत दे रहा हूं, आज मैं तुझसे राजी हो गया हूं, अब कभी नाराज नहीं होगा। कब कहेगा? बोलो कब? हाय हाय हाय, नबी के सहाबा तुम्हारी अजमत पे कुर्बान जाऊं। सुभान अल्लाह। कायनात में एक ही जमात ऐसी है, एक ही करो ऐसा है, एक ही तबका ऐसा है, और दुनिया में जिनके हाथों में रब ने अपनी रजामंदी के टिकट थमा दिए। सुभान अल्लाह। टिकट पकड़ा दिया। रजी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु। आसमान वाला आसमान से ऐलान करके कह रहा है, और दुनिया वालों तुम सारे नाराज हो जाओ मोहम्मद के सहाबा से, मैं रब ऐलान करके कहता हूं, मैं मोहम्मद के सहाबा से राजी हो गया हूं। और जिनको दुनिया में रजामंदी का टिकट मिला, उनके ईमान के कीड़े निकालता है। हम तुझे कीड़े निकालने नहीं देंगे। ऊंची कहो, कीड़े निकालने। क्यों? कोई अहले हदीस आया है तो वो भी बोले, कोई देवबंदी आया है तो वो भी बोले, कोई बरेलवी आया है तो वो भी बोले, क्योंकि असहाबे मोहम्मद की अजमत में हम सब एक हैं। सारे हाथ उठा के कहो, हम सब। ऊंची कहो, हम सब। दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा। हम सब कहते हैं, गली गली कहते हैं, कूचे कूचे कहते हैं, नगर नगर कहते हैं, बस्ती बस्ती कहते हैं, अपनों की मजलिस में, बेगानों की मजलिस में, यारों की मजलिस में, अगयारों की मजलिस में, सज्जनों की मजलिस में, दुश्मनों की मजलिस में, छोटों की मजलिस में, बड़ों की मजलिस में, अमीरों की मजलिस में, गरीबों की मजलिस में, कालों की मजलिस में, गोरों की मजलिस में, ईवानों में, मैदानों में, मकानों में, दुकानों में, अमन में, जंग में, हम हर जगह कहते हैं
रब्बे जुल जलाल की कसम है, हम ऐलान करके कहते हैं हमारा प्यार सहाबा। भूल गए हो ना? मैं कहता हूं हमारा प्यार यूं नहीं लोगों को पता चले तुम्हारे अकीदे का, तुम्हारे नजरिए का, तुम्हारी सोच और फिक्र का। और हमारा प्यार, हमारी उल्फत, हमारी सोच, हमारी फिक्र, हमारी लगन, हमारी तड़प, हमारी जिंदगी, हमारी आन, हमारी शान, हमारी जान। और दुनिया वालों, खुदा की कसम, इल्तिजाए मुस्तफा सहाबा, इल्तिजाए मुस्तफा, दुआए मुस्तफा, मुरादे मुस्तफा, और अताए खुदा, नबी के वफादार और नबी के जानिसार और नबी के दीवाने और नबी के परवाने और नबी के सदाई और नबी के पैदाई और नबी के मस्ताने। दुनिया को बताओ जाके, आका के यार, वलियों के सरदार, और हम सब के गमखार, और महबूब के शाहकार, और शाहों के सुल्तान, वारिसे कुरान, रहमत की कान, दीन के पासवान, मोहम्मद के दरबान और मोहम्मद पे कुर्बान। फिर हम क्यों ना सहाबा की अजमत के नारे लगाए, क्यों ना सहाबा की अजमत की बात करें। जाओ, कहते हैं फलां भी उनका है, फलां मिनिस्टर भी उनका है, फलां वजारत भी उनकी है, फलां है सच्चो भी उनका है, और सारी कायनात उनकी हो जाए। अहले हक, अहले हदीस, अहले सुन्नत हमेशा या आमिना के लाल के रहेंगे या नबी के यारों के सहाबा के रहेंगे। हमें क्या पता है कि असहाबे रसूल कौन है? हाँ, मैं तुम्हें बताऊं, असहाबे कायनात के इमाम ने कहा कौन है? मेरा ये खत लेके जाने के लिए तैयार है। हबीब बिन ज़ैद अंसारी सहाबी, आका मैं हाजिर। खत लिया, मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ चल पड़े। खत लेके उसके पास पहुंचे, खत उसको दिया, उसने खत पढ़ा। उसने खत पढ़ के उसने कहा इधर आ, तू मेरी बात सुन। हबीब, तू इसको नबी मानता है? जी नबी मानता हूं। कहा फिर तुझे इसके साथ साथ मुझे भी नबी मानना होगा। उसने जवाब ही कोई नहीं दिया, खामोश। उसने समझा कि शायद इसने सुना नहीं है। उसने कहा तू उसको नबी मानता है? कहा मानता हूं। कहा फिर उसके साथ मुझे भी मानना होगा। खामोश। तीसरी दफा फिर कहा उसका नबी मानता हूं, तुझे मुझे भी नबी मानना होगा। कहा मैं तेरी बात ही नहीं सुनता, मुझे समझ ही नहीं आती। उसने कहा बता तो सही, तू मुझे नबी क्यों नहीं मानता? ओ अहले हदीस को गाली देने वालों, ओ अहले हदीस से नफरत करने वालों, ओ अहले हदीस को तानो तशरीह का निशाना बनाने वालों, हमारा जुर्म भी यही है। हम भी यही कहते हैं जो जनाबे हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने कहा था रज़ी अल्लाह ताला। हबीब ने कहा ओ मुसैलमा कज़्ज़ाब, मैं तुझे कैसे मान लूं? मेरे सीने में धड़कने वाला दिल छोटा सा है। इस दिल में जब से मोहम्मद की मोहब्बत आई है किसी और की गुंजाइश ही बाकी नहीं रही। तुझे तो तब मानूंगा अगर यहां गुंजाइश होगी, तो यहां गुंजाइश ही नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं ना, और तुम्हारी सरकारें तुम्हें मुबारक हो, और तुम्हारी सरकारें तुम्हें मुबारक हो। हम नहीं कुछ भी कहते, लेकिन यारो हमें गाली न दो,
हमारे सीने में जब से मोहम्मद का प्यार आया है किसी और की गुंजाइश ही बाकी नहीं। कैसे माने? और मेरे मुर्शिद व मखदूम हजरत अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर शहीद कहा करते थे रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो फरमाया करते थे, लोगों हमारे पास चीजें ही दो है। कितनी चीजें हैं? दो। कौन कौन सी? एक सर और एक दिल। एक सर और एक दिल। एक मजमे में से शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा अल्लामा साहब तीन है। कहा तीसरी कौन सी? कहने लगा पेट। पेट भी तो है। हाय, कहां से ढूंढ के लाऊं हबीबुर रहमान यज़दानी को? कहां से ढूंढ के लाऊं इहसान इलाही ज़हीर को रहमहुल्लाह? अल्लामा साहब फरमाने लगे, भाई अल्लाह के बंदे, पेट का हमें फिक्र नहीं। पेट का हमें क्यों? इसलिए कि इस पेट की जिम्मेदारी हमारी नहीं, अर्श वाले की है। किसकी जिम्मेदारी है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ओ लोगों, इस पेट के लिए मरऊब हो जाने वालों, लोगों की बातों में आ जाने वालों, डर जाने वालों, घबरा जाने वालों, समझने वालों के रिज़्क़ शायद इन फैक्ट्रियों में है, हमारा रिज़्क़ शायद इन कारखानों में है, हमारा रिज़्क़ शायद इन मसाजिद में है, हमारा रिज़्क़ शायद इन मसाजिद में है। दुनिया को बताओ, अर्श वाला कहता है तुम्हारा रिज़्क़ फर्श पे नहीं, अर्श पे। कहां से आता है रिज़्क़? फिस्समाए रिज़्क़ुकुम। कहां से आता है? आसमान। कहां से आता है? डरते किस बात पे हो? फिर घबराते किस बात पे हो? हक कहने का जज्बा क्यों मिट गया? हक कहने का बलबला क्यों खत्म हो गया? हमारा ईमान है, रिज़्क़ कहां से आता है? कायनात के रब की कसम है, आसमान वाले के अलावा कोई रिज़्क़ बढ़ा भी नहीं सकता, कोई कम भी नहीं कर सकता। अल्लामा साहब फरमाते हैं, इसका हमें कोई फिक्र नहीं, इसका वो जिम्मेदार है। हमारे पास दो चीजें, एक सर है, एक दिल है। फरमाते हैं, लोगों अहले हदीस को गाली दे लो लेकिन हमारी बात तो सुन लो। हमारा जुर्म यह है कि सर हमने अर्श वाले को दे दिया है, दिल मदीने वाले को दे दिया। हमारा जुर्म यह है, हमारा कसूर ये है, हमारी खता ये है। जो जी चाहे कह लो हमें। अब अहले हदीस का सर अल्लाह के अलावा किसी गैर के आगे झुक सकता, और अहले हदीस के दिल में मोहम्मद के अलावा कोई बस सकता नहीं बस। यारो कभी सोचो तो सही, हमने इस्लाम को क्या बना दिया? हमने इस्लाम को क्या समझा है? हमने इस्लाम की रूह को पसे पुस डाल दिया। आओ हबीब का जवाब सुनो। हबीब कहते हैं, यार तुझे कैसे मानूं? सीने में धड़कने वाला दिल छोटा सा है, इसमें जब से रसूलुल्लाह की मोहब्बत आई है किसी और की गुंजाइश बाकी, तुझे कैसे मानूं? उसने कहा पकड़ लो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, सलासिल पहना दो इसे, हथकड़ियां लगा दो इसे, बेड़ियां डलवा दो इसे, कैदो बंद की शऊबतों में मुब्तला कर दो इसे। उन्होंने कहा पकड़ लो, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जाओ उलमा की मजलिस है, जरा तारीख के औराक पलट के तो देखो, इसमें कोई शक नहीं सैयदुश्शुहदा का लक़ब रसूलुल्लाह ने अमीर हमजा को दिया, रज़ी अल्लाह ताला। हमारा अकीदा सुन लो, कायनात सारी कहे सैयदुश्शुहदा वो है, वो है, वो है, वो है।
अहले हदीस का अकीदा सुन लो, सैयदुश्शुहदा वो है जिसे आमिना के लाल ने कहा, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने कहा। किसको कहा सैयदुश्शुहदा? अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला। बड़ा मुकाम है। लेकिन सुनो, कभी तारीख के और आप पलट के देखना, कायनात में ये वाहिद सहाबी है, हबीब वाहिद सहाबी, जिसके जिस्म के 360 जोड़ अलग कर दिए गए। कायनात का ये वाहिद शहीद है, खत्म नबूवत पे कुर्बान होने वाला। तुम्हें क्या पता कि खत्म नबूवत की हैसियत क्या है, मुकाम और मर्तबा क्या है। वाहिद सहाबी जिसके 360 जोड़ अलग कर दिए गए। हाय सहाबा, तुम्हारी मोहब्बत पे अपनी जान को कुर्बान कर दो। उन्होंने 360 जोड़ तो अलग करवाना गवारा कर लिए, मोहम्मद की खत्म नबूवत पे आंच आने देना गवारा। मेरे तेरे पास वक्त ही नहीं है खत्म नबूवत के लिए, टाइम ही नहीं है। मैं और तू मसरूफ इतने हैं, कारोबार से फुर्सत नहीं है, तजारत से फुर्सत नहीं है। वैसे हम इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, हम इस्लाम इस्लाम के नारे लगाने वाले हैं। वह सहाबे रसूल को देखो, डरते हो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, कैदो बंद की शऊबतों में मुब्तला कर दिए जाएंगे। आलाम, दुख, तकलीफें, मसाइब हमारा घेरा तंग कर लेगी। और सहाबा ने तो 360 जोड़ अलग करवाना गवारा कर लिए, पर खत्म नबूवत पे आंच आने देना गवारा। हाय मैं कुर्बान जाऊं। क्या जज्बा है असहाबे रसूल। यहीं पे बस नहीं, मदीना तैयबा में खबर पहुंची, मस्जिद नबवी में असहाबे रसूल जमा है। इत्तला आई आका, आपके हबीब को शहीद कर दिया गया है। रहमत कायनात ने खबर सुनी, एक सहाबी ने सुनी, फौरन भागा हुआ हबीब के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पे दस्तक दी, बुढ़िया मां ने अंदर से पूछा, कौन? मैं आका का एक सहाबी हूं, खैरियत है? मां जी एक बड़ी अलमनाक गमनाक खबर लाया। बेटा बताओ क्या खबर लाए हो? मां, तेरे हबीब को शहीद कर दिया गया है। कहां से लाऊं ऐसी माएं ढूंढ के जो आज बच्चों को कह रही है खत्म नबूवत के लिए बाहर ना निकलना, पकड़े जाओगे। अजमत सहाबा के लिए कहीं ना जाना, मारे जाओगे। हाय ये माएं कहां से ढूंढ के लाऊं? मां ने सुना, आसमान की तरफ निगाह उठा के कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हुआ? कहा, अल्लाह तू गवाह हो जा, मैंने अपने हबीब को पाला ही तेरे हबीब के लिए था। मैंने अपने हबीब को पाला ही। कैसे वो लोग थे, कैसे वो खुशकिस्मत थे। खुदा की कसम खा के कहता हूं, उनकी मोहब्बत की मिसालें अल्लाह ने आसमान से कुरान मजीद के अंदर नाज़िल। दुनिया को पता चले सहाबे रसूल रसूलुल्लाह से कैसी मोहब्बत करने वाले, रसूलुल्लाह से कैसा प्यार करने वाले थे। तेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में उन असहाबे रसूल को, और फिर असहाबे रसूल में से भी उसको, और जिसको अल्लाह ने ये एजाज बख्शा है कि वो कायनात में वाहिद शख्स है जिसके सहाबी होने का ऐलान अल्लाह ने अर्श से अपनी किताब में किया। उसको कहा जाता है ये मुसलमान ही नहीं है, ये काफिर है ना। उसके बारे में ऐसे अल्फाज, ऐसे जुमले कहे जाते हैं।
और हमने समझा है कि अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह के नारे लगाने से माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लो जी चीमा साहब भी आ गए। बकिया ऑपरेशन इंशाअल्लाह ये करें। क्या कहो और दुनिया ये जहान के लोगों इन सहाब को बुरा कहते हो, इन सहाब के ईमान के कीड़े निकालते हो। और जिनकी अजमत किसी जाकिर से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी मौलवी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी खतीब अदीब हसीब और लबीब से पूछने की जरूरत नहीं। और उनकी अजमत का ऐलान तो या अर्श वाला खुदा कर रहा है या मदीने वाला मुस्तफा कर रहा है। सुभान अल्लाह। कायनात के इमाम ने, जिसके बारे में जरा अपनी पहले हसीयत तो देख बात करने से पहले, कायनात के इमाम ने क्या कहा था? उठाओ सुनन इब्ने माजा को। इमाम इब्ने माजा ने लिखो, कायनात के इमाम ने कहा, और सहाबा के बारे में जबान खोलने से पहले रसूलुल्लाह का फैसला सुन लो, फिर कोई बात कर। कायनात का इमाम कहता है, लमशहदु रजुलिन मिनहुम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखबरु फीहि वजहुहु खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरहु। कायनात के इमाम ने कहा, मेरा सहाबी जो मेरे साथ मैदान जंग में मौजूद है, मेरा वो साथी जो मैदान जंग में मेरे साथ मौजूद है, मैदान जंग में मौजूद होने की वजह से वहां से उड़ने वाला गर्दो गुबार उनके चेहरों पे पड़ रहा। फरमाया, दुनिया जहान के लोगों, वो गर्दो गुबार जो मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पे पड़ रहा है, वो गर्दो गुबार एक जानिब, और तुम सबके जिंदगी भर के आमाल एक जानिब। कायनात के इमाम ने, नबी ने अपने सहाबा के रोजों की बात नहीं की, नमाजों की बात नहीं की, सदकात और खैरात की बात नहीं की, हज और उम्रे की बात, जिहाद और शहादत की बात नहीं की। कायनात के इमाम ने सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी की बात की है। किसकी बात की है? बोलो। हाय हाय हाय, क्या पूछते हो साहबा। अल्लाह को तो वो घोड़े इतने पसंद आ गए थे जिन घोड़ों पर बैठकर मोहम्मद के सहाबा ने जिहाद किया था। अल्लाह ने तो उन घोड़ों को कुरान का हिस्सा बना दिया। वल्लादियात ज़बहन फलमुरियात कदहन फलमुगीरात सुबह। सहाबा का क्या पूछते हो? फरमाया, मेरे सहाबा के चेहरे पर पड़ने वाली मट्टी एक जानिब, तुम्हारी जिंदगी भर के आमाल एक जानिब, तुम्हारी जिंदगी भर के आमाल मिलके मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। और सहाबा तो बड़ी दूर की बात है, उस मट्टी का मुकाबला है। मैं नबी तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। फरमाया, वलो उम्मेरा उमरा नूह, तुम्हारी उम्र ही कितनी है? तुम्हारी उम्र ही कितनी है? 50 साल, 60 साल, 70, 80, 90 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे। और क्या जीना है हमने? फरमाया, ये उम्र ही क्या है? और जाओ, तुम्हें जनाबे नूह जितनी लंबी उम्र मिल जाए, तुम नूह जितनी लंबी उम्र पाके अमाल कर करके नेकियों के ढेर लगा दो, और इतने अमाल के बावजूद भी तुम मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। बात सहाबा के खिलाफ करते हो, उनकी अजमत के खिलाफ, बात लंबी हो जाएगी। जनाबे हबीब क्या कहते हैं? मर जाना गवारा है, खत्मे नबुव्वत पे आंच आने देना
क्यों नहीं माना उसने? यारो यही ताना हमें देते हो ना, फलां सरकार को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। हमारे साथ नाराजगी का इजहार न करो, हम भी वही जवाब देते हैं जो मोहम्मद के सहाबी ने दिया था कि हमारा दिल छोटा है, इसमें रसूलुल्लाह की मोहब्बत आई, अब किसी और की गुंजाइश, बोलो गुंजाइश। हम तो जन्नत से भी कहते हैं ए जन्नत तुझ में हूर व कसूर रहते हैं। हमने माना कि जरूर रहते हैं, लेकिन हमारे दिल का तवाफ कर, इसमें सिर्फ हुजूर रहते हैं। हमने अपने दिल में किसी को जगह नहीं दी, यही जुर्म है। और इंशाअल्लाह हर अहले हदीस ये जुर्म करता रहे और नबी के अलावा अपने दिल में किसी और को जगह देने के लिए तैयार। ये तो हबीब है ना, कट गया, कुर्बान हो गया नबी की खत्म में। फिर एक वक्त आया जनाब सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, मुसलमा की कज़्ज़ाब की सरकोबी के लिए लश्कर निकला। उस लश्कर में इस हबीब का दूसरा भाई अब्दुल्ला बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला वो शामिल हुआ। लश्कर रवाना होने लगा। किसी ने कहा ये अब्दुल्ला जो है ना, ये अपने भाई हबीब का बदला लेने जा रहा है। हाय हाय हाय, बुढ़िया मां को इल्म हुआ। मां ने कहा लोगों सुनो, मेरा अब्दुल्ला अपने भाई हबीब का बदला लेने नहीं जा रहा, बल्कि मेरा दूसरा बेटा अब्दुल्ला भी मोहम्मद की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान होने जा रहा है। और सिर्फ अब्दुल्ला ही नहीं गया, कहां से लाऊं ऐसे सहाबा ढूंढ के। अब्दुल्ला की मां को ख्याल आया, ये जा रहे हैं, मैं पीछे क्यों रह जाऊं। वो बुढ़िया भी पीछे चल पड़ी, दिल में जज्बा लेके चली कि मैं अपनी तलवार से मुसलमा कज़्ज़ाब का सर तन से जुदा करूंगी। यार इनकी मोहब्बत देख, इन्होंने खत्म नबूवत के लिए, इन्होंने रसूलुल्लाह की इज्जत और अजमत के लिए, रसूलुल्लाह की इस्मत के लिए तन मन तन कुर्बान कर दिया। और सहाबी के नक्शे कदम पे चलने वाले वहां भी आज जरूरत है तू भी मैदान अमल में कदम रखे और सरगोदा की सरजमीन पे इस फलते और फूलते कादियानियत के पौधे को ये बता दे, रब्बे जुल जलाल की कसम है, अहले हदीस का एक एक शख्स कट जाएगा, मिट जाएगा, मर जाएगा, यहां कादियानियत का पौधा लगने नहीं देगा। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज़म करते हो और पुख्ता इरादा करते हो। फिर मैं कह देना चाहता हूं, खत्म नबुव्वत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहे। बजाओगे? मैंने तुम्हें बताया सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी से लेके अलामा ज़हीर तक तुमने क्या खत्म नबूवत के लिए खिदमत सरअंजाम दी है। फिर उठो, आज जरूरत है इस बात की, जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ मैदान अमल में कदम रखे। इनको बतला दो खत्म नबूवत का डंका बजाते रहे हैं, बजाते रहे। अलम लेके हाथों में तौहीद वाला फजा में हमेशा उड़ाते रहे हैं, उड़ाते रहेंगे। न पहले झुके हैं न अब ही झुकेंगे किसी गैरुल्लाह के आगे कभी। हम जो दर है जबीने झुकाने के काबिल, वहां हम जबीने झुकाते रहेंगे। मसाइब की परवाह नहीं, राहे हक में मसाइब की परवाह नहीं। 127 तक जनूबी में आने वालों, दुनिया को बता दो, हुक्मरानों तक पहुंचा दो, मसाइब की परवाह नहीं।
राह हक में हमें डराने वालों, धमकियां देने वालों पकड़ लिए जाओगे, गिरफ्तार कर लिए जाओगे, मार दिए जाओगे। सुन लो, ihsan इलाही शहीर के इस रूहानी फर्जंद का पैगाम सुन लो। मसाइब की परवाह नहीं, राह हक में कयामत भी हो हक सुनाते रहे। कहो इंशाअल्लाह, रुका नहीं और सुनाते रहोगे और खत्म नबूवत का हक पहुंचाते रहोगे, अजमत सहाबा का ऐलान पहुंचाते रहोगे। मसाइब की परवाह नहीं, राह हक में हाँ हाँ हाँ, मसाइब की परवाह नहीं, राह हक में कयामत भी हो हक सुनाते रहेंगे। सहाबा ने विरसे में दी है जो दौलत, उसे जहां में लौटाते रहेंगे। कयामत भी आ जाए अगर कोई बताए जाके इमरान खान को, कोई बताए जाके इस सुल्फी बुखारी को, कोई बताए जाके इन वजीरों और मशीरों को, कयामत भी आ जाए अगर इस जहां में खत्म नबूवत का सिक्का चलाते रहे, चलाओगे, ये पैगाम घर घर पहुंचाओगे। हजरत चीमा साहब तशरीफ ले आए हैं, वो मुफस्सल और मुदल्लल खिताब फरमाएंगे। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।